जिला ऊना की उप तहसील जोल की पंचायत सोहारी के गांव बडुहा के होशियार सिंह को गरीबी के साथ साथ किडनी की बीमारी ने ऐसा दर्द दिया कि परिवार के लिए रोटी का प्रबंध करना भी मुश्किल है। निर्धनता व बीमारियों की चक्की में पिस रहे होशियार के पिता की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। परिवार का एकमात्र सहारा होशियार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वे गाड़ी का प्रबंध करके जिला मुख्यालय में दवाई लेने जा सके। होशियार सिंह ने बताया कि वे पहले कारपेंटर का काम करता था, फिर अचानक किडनी की बीमारी हो गई। अब दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। हर हफ्ते डायलिसिस करवाने के लिए ऊना जाना पड़ता है। पिछले 6 महीने से बिस्तर पर ही है, चलना फिरना भी मुश्किल है। होशियार सिंह अपना दर्द बयां करते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में डायलिसिस तो फ्री हो जाती है, लेकिन दवाइयों के पैसे देने पड़ते हैं। अब इतने पैसे भी नहीं है कि वे गाड़ी करके ऊना जा सके। इलाज पर इतना खर्च हो चुका है कि अब सरकारी डिपो से राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। राशन न होने पर कई बार परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। होशियार सिंह की 4 बच्चियां हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी में 4 साल तो बड़ी बेटी 11 साल की है। होशियार सिंह की पत्नी सरोज कुमार ने रुआंसी होकर बताया कि कल होशियार सिंह को डायलिसिस के लिए ऊना अस्पताल लेकर जाना है और उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही बचे हैं। उसने कहा कि अभी तक डिपो से राशन भी नहीं ले पाए हैं, क्योंकि राशन के लिए अभी 2 दिन बचे हुए हैं, जबकि इलाज के लिए उसे कल जाना है। होशियार सिंह की पत्नी ने कहा कि अस्पताल तक पहुंचने के लिए निजी वाहन 1000 रुपए किराए पर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बस सेवा भी बंद है। ऐसे में यदि एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक जाना हो तो एम्बुलेंस इसके लिए 1500 रुपए चार्ज करती है। बचे हुए पैसे से खाने के लिए अनाज खरीदे या इलाज के लिए पति को अस्पताल ले जाए, तो ये सोचकर बेहद परेशान है। जी, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी है आपको? अवसाद सिंह का है। अच्छा जी, हाँ जी। क्या बीमारी है जी आपको? किडनियों में इन्फेक्शन। अच्छा दोनों किडनियां खराब है हाँ ना। जी। अच्छा फिर ये कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। 4 मेरी छोटी बेटियां हैं, हम्म तो सामना खर्चा करना जड़ा बहुत मुश्किल हो गया। पीजीआई गए, पीजीआई सारा खर्चा अपना होया। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵਾ? कार्ड दूगा बनया, पीजीआई नहीं चलिया। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜੀਆਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? हिमकेयर दा ਹਿਮ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ। नहीं चलिया ना। इत्थे साढ़ा तो बहुत पैसा लगी गया साढ़ा उत्थे तो। अच्छा हाँ जी। 1.5-2 लाख रुपये साढ़ा उत्थे लगी। फिर उसके बाद जलंधर गए, जलंधर भी घट से घट 50,000 रुपये लगी है। अच्छा ये पैर पे ही जेड़ी 2-3 बार बदलोई पैर पे, गला पे ही जेड़ी। अच्छा गले च पाई पाइप। हाँ जी, हाँ ये जी, बाई हाँ जी। गले चे। अच्छा ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਹੱਥਾਂ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦੇ ਡੱਬੀ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਨਾ ਡਾਇਲਿਸ ਹੁੰਦਾ। डायलिसिस हो रहा? ਹਾਂਜੀ। कितने हो रहा डायलिसिस? ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। तो वो फ्री हो रहा? डायलिसिस फ्री ਉਹਨਾਂ होता है, ਫਰੀ बाकी ਉਹਦਾ दवाई ਪਰ सब ਕਿਤੇ कुछ ਵੇਲਾ बाकी होती है। ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। किसी ने मदद की थी? कोई मदद मिली होए? ਮਦਦ ਬੰਗਾਣੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ। कद? ये होनी कोई 10-15-20 दिन पहले। ਹਾਂਜੀ। अच्छा हाँ जी, तो फिर जियां डायलिसिस करान जांदे हर वारी 10-1,000 रुपया गड्डी वाले ले लेंदे। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ 1500 ਲੈ एम्बुलेंस करते रहे 1500 रुपये वो ले लेंदे। ਹਾਂਜੀ। फिर हुण साढ़े कोल कोई पैसा नहीं। असीं कल डायलिसिस करान जाना तो साढ़े कोल कोई पैसा नहीं है कल्ले नूं जाने वास्ते। अच्छा हाँ जी, कोई दवाई लैनी, कुछ लेना, कोई साढ़े कोल कुछ पैसा नहीं है जाने वास्ते। अच्छा कल लेनी थी हाँ जी, दवाई भी लैनी, डायलिसिस भी ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ होना। 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਲਿਸ। अच्छा 2 बार होना डायलिसिस तो? हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। अच्छा ਹਾਂਜੀ।
बीमारी और बेहद गरीबी में जी रहा परिवार बेहद विकट परिस्थितियों में सामना कर रहा है। हालत ये है, ना तो खाने के लिए कोई व्यवस्था हो पा रही है और ना ही इलाज के लिए। सिर पर छत के नाम पर एक झोपड़ी नुमा घर है, जिसमें होशियार सिंह अपनी 4 बच्चियों के साथ रह रहा है। मरीज पिता को संक्रमण का भी खतरा लगातार बना हुआ था, जिस पर मदद करते हुए इसके भाई ने अपने 2 कमरों के मकान में एक कमरा होशियार सिंह को दे दिया, ताकि वे संक्रमण से बच सके। आपको बता दें कि विभिन्न समाजों में बड़े बड़े दावे करने वाली कोई भी संस्था बीमार होशियार सिंह के लिए मददगार साबित नहीं हो पाई है। विभिन्न समाजों के नाम पर अपनी अपनी कई सभाएं और महासभाएं इन समाजों के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो अवश्य सेकती है, लेकिन समाज के दबे कुचले और होशियार सिंह जैसे जरूरतमंद इंसानों के मामले में कितनी अपनी सार्थकता सिद्ध कर पा रही है, होशियार सिंह इसका जीवंत उदाहरण है। 4 छोटी बच्चियों और उनकी शिक्षा और खाने के साथ साथ 7 महीनों से बीमार चल रहे होशियार सिंह का परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर बसर कर रहा है। हालत ये है, लकड़ी का अबल कारीगर रहा होशियार सिंह इसी आजीविका के बूते अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन अब महीनों से बीमार और बिस्तर पर पड़े पति के इलाज और बच्चों के पोषण के लिए पत्नी को होशियार सिंह के औजार, जिसमें परिवार को अजीब का चलती थी, उसे बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कर्ज से लेकर पति का इलाज करवाते करवाते अब हालत इस कदर बिगड़ गई कि कहीं से कर्ज भी नहीं मिल रहा। ऐसे में बच्चों के लिए खाने, परिवार चलाने और बिस्तर पर पड़े बीमार पति का इलाज कैसे हो, ये बड़ी समस्या बनी हुई है। होशियार सिंह की पत्नी बताती है कि 22 दिन के बाद उन्हें उसकी पाइप बदलने के लिए जालंधर के निजी अस्पताल में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सेवा उपलब्ध नहीं है, जिस पर परिवार का 15 से 18 हजार रुपए खर्च आता है। जानकारी और जागरूकता के अभाव में सरकारी स्कीमों का लाभ भी इस परिवार को नहीं मिल पाया है। जब होशियार सिंह किडनी की बीमारी से ग्रसित हुआ और इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा, तब भी किसी भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाया। हालांकि यहाँ पहुँचने से पहले होशियार सिंह का आयुष्मान कार्ड भी न बन पाया था, लेकिन इसके बाद हिमकेयर योजना के तहत इसका पंजीकरण तो हुआ, लेकिन जानकारी के अभाव में पीजीआई में भी इसका लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि अभी डायलिसिस के लिए उन्ना अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा तो निःशुल्क मिल रही है, लेकिन दवाइयों के लिए इसको अपना खुद पैसा खर्च करना पड़ रहा है। होशियार सिंह की पत्नी ने सरकार और प्रशासन से मदद की मांग उठाई है। ये लड़का होशियार सिंह जो है वो लगभग 6 महीने से अंडर ट्रीटमेंट है किडनी की बीमारी से, और इस दौरान जो इस परिवार की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जैसा आपने देखा है, 4 बच्चियां हैं, मिसेज है, एकमात्र ही कमाने वाला साधन था बेचारा, तो वो भी अब ऑन बेड है, बेड रिडन है, और ऊपर से ट्रीटमेंट का खर्चा और ऊपर से लॉकडाउन में मतलब जो भी दिक्कतें हो रही सभी समाज को, तो इसको भी बेचारे को हैं वो सारी। तो ये तो और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कमाई तो लगभग बंद ही हो गई। जैसे ये मिस्त्री का काम करता था बेचारा, लोकल डोमेस्टिक कर लिया या थोड़ा बहुत शॉप का कर लिया, वो इसका बंद पड़ा हुआ है। तो इसका इलाज कैसे चल रहा है जी? कोई कौन सहयोग कर रहा है? कोई मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने जैसे ये बता रहे हैं कि शुरू में तो हम सब करते रहे गांव की तरफ से, हाँ गांव में करते थे हम, कुछ सुहारी बाजार में भी कुछ करते थे, अब भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपको पता है कि रूटीन बेसिस पर करना थोड़ा कठिन हो जाता है काम, है ना जी। तो मैं तो समझता हूँ कि किसी भी एनजीओ या किसी भी सरकारी संस्था के लिए डिजर्विंग केस है हेल्प करने के लिए, और उसकी हेल्प होना जायज है। चाहे कोई एनजीओ कर ले, सरकार के लिए भी फिट केस है और एनजीओ के लिए भी डिजर्विंग है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बडोही से अनिल ठाकुर की रिपोर्ट।